अहम है ये खबर कंपनीज के लिए जो विदेश में लिस्टिंग चाहती हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि यदि कोई कंपनी इंडिया की कंपनी है और यदि वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है, तो लेकिन उससे पहले उसको आईएफएससी में लिस्ट कराना होगा। इस विचार पे डीईए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विचार कर रहे हैं। इस प्रपोजल को आईएफएससी ने भेजा है कि उनका ये मानना है कि आप फॉरेन लैंड पे लिस्टिंग अलाउ कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जो भी इंडियन कंपनी है उनको आईएफएससी में भी लिस्टिंग अनिवार्य करिए। ये एक प्रपोजल आईएफएससी की तरफ से भेजा गया है जिसपे एमसीए और डीईए विचार कर रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आईएफएससी भी वैसे फॉरेन जुडिक्शन के तौर पे ही जांचा जाता है, टैक्सेशन और कैपिटल मार्केट के तौर पे, लेकिन क्योंकि जो आईएफएससी है वो इंडिया में है, यदि कंपनीज पहले यहाँ पे लिस्ट होंगी तो एक तो इंडियन जो कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। इस लिहाज से आईएफएससी में कंपनीज का लिस्ट होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इस वजह से डीईए और एमसीए दोनों इस प्रपोजल पे विचार कर रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी बताया था कि जो डायरेक्ट लिस्टिंग के नॉर्म्स हैं वो जल्द आ सकते हैं और यही उम्मीद है कि दिसंबर तक पहली कंपनी की या तो लिस्ट हो जाए या जो नोटिफिकेशन है वो तो एटलीस्ट दिसंबर तक एमसीए की तरफ से इशू हो जाए। तो इस वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं यदि वो फॉरेन लैंड जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज एनवीआईएससी में भी लिस्ट होना चाहती है तो भी उनको आईएफएससी में पहले लिस्ट होना होगा। इस प्रपोजल पे डीईए और एमसीए विचार कर रहे हैं। कब तक फैसला आ सकता है तरुण, इस पर कब तक उम्मीद करें? बिल्कुल, जो डिस्कशन है दोनों ही मंत्रालयों के बीच में काफ़ी एक्टिव कंसिडरेशन चल रहा है और काफ़ी एडवांस स्टेज पर ये कंसिडरेशन है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द इस पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक नोटिफिकेशन निकालना है, वो नोटिफिकेशन जल्द निकल सकता है। ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें ये अपडेट और एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। तो कंपनीज यहाँ विदेश में लिस्टिंग कर सकती है और इस पर चर्चा चल रही है। बहुत बहुत